पिछले दिनों हमने पाली गांव में रतिराम बावरिया के घर में लगी आग के मामले को दिखाया था और वहीं रतिराम बावरिया के परिजनों ने सरपंच देशराज फौजी पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं देशराज फौजी ने स्पष्टीकरण भी दिया था। अब फिर रतिराम बावरिया घर पर आया है और उसके बाद में उसने फिर आरोप लगाए हैं देशराज फौजी और उसके परिजनों पर, और वहीं देशराज फौजी ने स्पष्टीकरण दिया है। देखिए, सुनिए पूरा मामला। हाँ जी, क्या नाम है? रतिराम। कौन सा गांव है? पाली। कैसे, क्या मामला है? क्या मेरा घर का आग लगाई थी जनाब। हाँ जी। सरपंच देशराज, हाँ जी। उसका भाई करतार, हाँ जी। और बालू, हाँ जी। बाप का नाम उगम सिंह, हाँ जी। संदीप बावरिया, हाँ जी। नाम उसका पिताजी का सोनारायण। हाँ जी। इनने शराब पी के मेरा घर का आग लगा दी। हाँ आज जी। तक कोई कार्रवाई नहीं करी। तो अब तक आप कहाँ थे? आज आए हैं? आज आया इसमें तो दिल्ली SC/ST कोर्ट में 2 बार पेश हो चुका। कोई नहीं, 1 मिनट, इसकी समस्या तो बता दें। और इस टाइम मैंने घर का पता नहीं क्या क्या जड़ा, नीम भी जड़ गई, खाट भी जड़ गई, सब जड़ जला गया। इतने दिन से आप कहाँ थे? हम थे राजस्थान में, हमने खबर लगी तो हम दिल्ली गए थे। दिल्ली? आप यहाँ महेंद्रगढ़ थाने में अब आए हैं? नहीं, मैंने यहाँ थाने में रजिस्ट्री करवाई थी, SHO को नाम SP साहब के भी करवाई थी। मैं थाने में तो नहीं आया, सीधे दिल्ली गया था। चल बैठे। पिछले दिनों आपके गांव में आग लगी थी रतिराम के घर पर, और आपसे पहले भी बात हुई थी इस मामले में, आपने स्पष्टीकरण दिया था। लेकिन आज जो रतिराम बावरिया को गांव में पुलिस छोड़ के आई है 112 नंबर में, और रतिराम ने भी बयान भी दिया है, आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, आपके परिजनों पर भी आरोप लगाए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, ये चोरी करते हैं इसलिए हड़बड़ा रहे हैं, फिलहाल चोरी कर नहीं पा रहे, ये समस्या बन रही इनको। तो ये कोशिश करते हैं कि भाई सरपंच को किसी तरह चोरी चारी के मामले में दबा लिया जाए। जैसे इन्होंने ऐसी कार्रवाई पहले भी करी थी, पहले भी सरपंच को दबाया गया था। तो सच्चाई हमेशा उभर के सामने आती है, आपको अच्छी तरह पता है कि ये बातें छुप नहीं सकती। पूरा गांव गवाह है, पूरा पाली गांव। आप गांव के किसी भी कोने में जाके पूछेंगे एक से कि भाई पाली में सरपंच कैसा है, चोरी के खिलाफ है या पक्ष में है, आप सभी को पता है। अगर पक्ष में होता और लेने देने वाला होता तो ये चीज़ें नौबत आती नहीं। लेकिन समस्या ये है कि वो लोग 5 लाख रुपए लेके मेरे घर पर आए थे, बोले सरपंच साहब करा दो कैसे भी। अपने पास तो स्पष्टीकरण है बिल्कुल क्लियर, आपको अच्छी तरह पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं फौजी आदमी हूँ, अट्टा पट्टी वाला सिस्टम ना तो सीखा ना किया है, और ना ही ऐसा कोई प्लानिंग है। तो मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि भाई आप लोग चोरी छोड़ दो और अपना गृहस्थी का काम करो, खेती का काम करो। मैं आपको स्पेशली ज़मीन पट्टे पे दिलवा दूंगा, जो कि किसी को ज़मीन नहीं छूटने दूंगा। पंचायत की जो स्कीमें हैं, जो गवर्नमेंट के जो फ़ायदे हैं वो ले लो, इन चोरी में कुछ नहीं रखा। लेकिन वो हड़बड़ा के अब वो चीज़ें उनसे ना चोरी छूट नहीं रही, उसको दबाने के लिए ये एलिगेशन लगा रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप स्पष्टीकरण पूरे ज़िले में ले सकते हैं, गाँव पाले में ले सकते हैं, किसी को किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं। जैसे CCTV कैमरे लगे हुए हैं गांव में, और पीछे कई दिन की घटना है, पुलिस ने भी शायद इन्वेस्टिगेशन किया होगा, पहले वीडियो भी चला था, उसमें क्या कुछ बाहर निकल के आया? देखिए, वो साबित हो चुका है। रतिराम की जो घरवाली है ना, उसने चोरी की है, और वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। पालड़ी गांव में धुलंडी के दिन मेला लगता है बाबा रूपादास पर, उस पर चोरी किया है, और किसना उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है, क्लियर है, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अब समस्या ये होगी कि अब उस चोरी साबित हो चुकी, अब वो घर में घुसे कैसे? घर में घुसे तो पुलिस उठा ले। अब सिर्फ यही है। मैं तो वैसे अपने पंचायत के काम मेरे बहुत होते हैं, मैं उन्हीं में लगा रहता हूँ, मैं उन पर ध्यान भी नहीं देता। लेकिन वो फालतू में बड़बड़ा रहे हैं कि हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, क्योंकि समझौता के साथ में तो मैं कभी कर नहीं सकता ना, गलत कामों का समझौता मैंने कभी किया नहीं, ना ही मेरा करने का कोई प्लान है। इस तरह की बातें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप पुलिस में किस प्रकार की अपील करेंगे, क्यों गांव की बड़ी जिम्मेवारी है आपके पास, और इस प्रकार से चोर गिरोह आप बता रहे हैं ये सक्रिय हो रहा है? जी, मैं तो इस तरह से पुलिस में एक निवेदन मेरा ये है कि पुलिस उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर सरपंच ने अगर मान लें सरपंच ने आग लगवाई है, सरपंच पर भी कार्रवाई करे। जो स्पष्टीकरण है ना, वो सामने जो सच और झूठ है उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दे। दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब किसी बहन बेटी की चैन तोड़ के, और मतलब ये चीज़ें मतलब ठीक नहीं है।
हमारी बहन हमारी बेटी अगर उसके हमारे यहाँ उसका जेवर टूटेगा तो बेचारी उसका बनवाने का फ़ायदा है। आज जो हालात है इस देश के, तमाम बहन बेटियों ने अपने जेवर बक्से के अंदर रखे हुए हैं, वो पहनती नहीं है। बस कारण सिर्फ ये है कि ये लोग है ना मानते नहीं हैं, लगातार चोरी करते हैं। और मैं तो ये भी निवेदन करना चाहूँगा, इन्होंने जो खुद घर में आग लगाई है, उस आग से अगर पूरा गांव जल जाता तो उसका जवाब जिम्मेवार कौन होता? उसका जिम्मेवार मैं होता। इसलिए मैं पुलिस से, प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, पुलिस की अब तक क्या अपडेट है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? आप कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है हालांकि, और इन लोगों की पता नहीं है रतिया के लिए अब आए हैं, अब क्या हुआ इसके बारे में कुछ संज्ञान में क्लियर हुआ नहीं है। और अभी मैंने पूछा था तो वो कह रहे हैं कि भाई कृष्णा तो आई नहीं है, हालांकि कृष्णा अपने घर पर ही है फ़िलहाल। तो अब पुलिस के हवाले, प्रशासन के हवाले जैसे अब करेगी, अब और 2-4 दिन बाद पूछ लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। फिर नहीं, अभी थाने में हैं आप, एसएचओ से मिले हैं, एसएचओ का क्या कहना है इस मामले में? पूछा था, उन्होंने तो यही बोला है कृष्णा घर पर नहीं है, जबकि कृष्णा घर पर ही है फ़िलहाल। तो अब इनकी वो है, इन्वेस्टिगेशन करना इनका फ़र्ज़ है। आईओ फ़िलहाल है नहीं, 1-2 दिन में वो आएंगे तो जैसे भी उनकी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई से संतुष्ट। जैसे लंबा समय बीत गया है, आप पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? देखिए सर, लंबा समय बीत गया, इतना लंबा समय नहीं बीतना चाहिए था। अपराधी को तुरंत प्रभाव से पकड़ के अरेस्ट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा फिर आगे मिलेंगे, पूछेंगे और क्या होता है आगे की कार्रवाई आगे पूछ लेते हैं।